मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन माय एजुकेशनल चैनल। आज हम लोग जो है टेंजेंट ऑफ सर्किल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे। ठीक है, सो मेरे साथ कंटिन्यू बने रहें और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। प्रीवियस क्लास में हमने एक्चुअल में टेंजेंट का एक थ्योरम प्रूफ किया था, है ना। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर टेंजेंट खींचा जाए तो टेंजेंट का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है ना। ये मैं डायग्राम्स को फिर से बना दिया हूँ। जैसे ये एक्सटर्नल पॉइंट है P, इस पॉइंट से सर्किल पर टेंजेंट खींचा गया और हम लोग जानते हैं कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। तो यहाँ से एक PQ टेंजेंट है और ये PR टेंजेंट है। इसको हमने प्रीवियस क्लास में प्रूव किया था कि PQ इक्वल टू PR होता है ना, ये होता है। अच्छा, अगर आप नहीं जानते होंगे तो ये जान ले कि टेंजेंट किसे कहते हैं। तो टेंजेंट क्या है, तो कोई इसी एक्सटर्नल पॉइंट से खींचा गया लाइन जो सर्किल को 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, नॉट मोर देन 1 पॉइंट्स, है ना। तो ऐसे लाइन को बोलेंगे टेंजेंट। मतलब ऐसा लाइन जो सर्किल को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो उसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन। और ये एक्चुअल में टेंजेंट लाइन जो है सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से ही खींचा जाता है। इंटरनल पॉइंट से टेंजेंट पॉसिबल नहीं है ना। इंटीरियर रीजन से सर्किल में टेंजेंट पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक्सटर्नल पॉइंट से ही खींचा जाएगा हमेशा टेंजेंट। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हमने प्रूफ कैसे किया था, तो हमने पहले जो है इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट किया था, है ना। ये जो ट्रायंगल है OQP, ट्रायंगल OQP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ORP। पहले हम लोग जो है ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किए थे। उसके बाद में जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये 90 डिग्री है, ये भी इसका 90 डिग्री, है ना। ये साइड इक्वल है, ये चूंकि ये R है, ये OQ क्या होगा, रेडियस होगा, और ये OR भी रेडियस होगा। तो जब कॉन्ग्रुएंट कोई भी ट्रायंगल, दो के ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो जो एंगल इक्वल है उसका करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होता है, और जो साइड इक्वल है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है ना। अपोजिट बोल सकते हैं हम लोग। तो जैसे ये साइड इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा। अगर यह थीटा है, ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा, है ना। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका जो यूज हम लोग अभी करेंगे न्यूमेरिकल बनाने के वक्त में, कि कोई भी टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट से खींचा जाता है, अगर उसको सेंटर से मीट करा दिया जाए उस पॉइंट को, तो ये जो लाइन है OP लाइन बाइसेक्ट दिस एंगल, ये जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करता है। ठीक है, बाइसेक्ट हो गया क्योंकि ये भी थीटा, ये भी थीटा। इस तरह हम लोग बोल सकते हैं कि OP लाइन बाइसेक्ट एंगल QPR, है कि नहीं। ये थीटा रहेगा, ये थीटा रहेगा। ठीक है, और क्या चीज है, अगर ये दोनों को मिला जाए, Q और R को मीट करा दिया जाए, तो एक तरह से हमको QR कॉर्ड ऑब्टेन होगा। QR क्या है, कॉर्ड है, और ये एक एंगल हमें ऑब्टेन होगा। इसका एंगल का नाम क्या से लिख सकते हैं, OQR इक्वल टू, ये जो वैल्यू आता है इसको ऐसे प्रूफ भी किया जाता है, लेकिन अभी हम लोग आज चूंकि न्यूमेरिकल बनाएंगे इसलिए आज मैं प्रूफ नहीं करने वाला। इसको आप कोशिश करेंगे प्रूफ करने का। तो OQR का जो वैल्यू होता है वो इस एंगल के इक्वल में होता है। एक्चुअल में ये जो टोटल एंगल है उसका आधा होता है। मतलब OQR इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल QPR होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 1/2 QPR को हम लोग 2 थीटा लिख सकते हैं। QPR इक्वल टू थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा, है ना। तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसलिए एंगल OQR इक्वल टू थीटा। मतलब ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल ये भी होगा, है ना। इसका यूज जो है न्यूमेरिकल बनाने में करेंगे। 10th क्लास का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये जो प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये आपको सॉल्व करने के लिए 2-3 न्यूमेरिकल जो है इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड है ना। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ इसको आप याद रखेंगे, इस प्रॉपर्टी को, है ना। ठीक है, तो ये आज का प्रॉब्लम नंबर 1 है। इसको समझते हैं, क्वेश्चन क्या है। सो द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल इज 4 सेंटीमीटर।
मतलब लेंथ ऑफ द टेंजेंट है 4 सेंटीमीटर है, और वो जो एक्सटर्नल पॉइंट ए है उसका डिस्टेंस सेंटर से 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले डायग्राम बनाते हैं इसका। देखिए ज्योमेट्री में मेन जो है डायग्राम होता है, अगर डायग्राम आपसे सही से बन गया तो आपका न्यूमेरिकल भी सही हो जाएगा, है ना। तो ज्योमेट्री का न्यूमेरिकल सही होने के लिए डायग्राम सही होना जरूरी है, ये कंडीशन है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है पॉइंट ए है, इसका सेंटर से डिस्टेंस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, है ना। 4 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है सेंटर से। लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, 5 सेंटीमीटर। सेंटर से डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर है, और लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि यहाँ पर टेंजेंट है, ठीक है, यहाँ पर टेंजेंट हुआ, तो ये जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है। इस पॉइंट को, इसका नाम कर देते हैं P, ये O। तो हमें रेडियस निकालना है, ये रेडियस निकालना है, इनर रेडियस OP, OP मीन्स R। तो ये प्रॉपर्टी है टेंजेंट का, प्रीवियस क्लास में मैं बताया था कि सेंटर से टेंजेंट पर जो रेडियस ड्रॉ किया जाता है वो जो है परपेंडिकुलर होता है, मतलब दिस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट AP, है ना। तो जब ये परपेंडिकुलर है मतलब ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। OPA इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री के सामने का एंगल को साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस, है ना। तो ये हाइपोटेनस दिया हुआ है, अब वन साइड दिया हुआ है तो एक साइड अनदर साइड निकालना है ना। तो हम लोग जानते हैं कि ये हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल OPA, 90 डिग्री के सामने के साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस, है ना। तो हाइपोटेनस है यहाँ पर OA स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर साइड होता है। हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर साइड होता है ना। तो सम ऑफ स्क्वायर मीन्स OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, AP लिख सकते हैं AP स्क्वायर, है ना। OA स्क्वायर के जगह क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर इक्वल टू OP के जगह पर R लिख सकता हूँ, R स्क्वायर प्लस AP के जगह पर 4 का स्क्वायर, तो 25 हो जाएगा, या ये 16 हो जाएगा, इधर जाएगा 16 इक्वल टू R स्क्वायर, इसलिए R स्क्वायर इक्वल टू 9, इसलिए R इक्वल टू √9 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये हमें निकालना था। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सो इसका रेडियस जो होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है आज का न्यूमेरिकल। क्वेश्चन में क्या है कि 2 कंसेंट्रिक सर्किल्स आर रेडी 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, मतलब 2 कंसेंट्रिक सर्किल है जिसका एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्किल विच टचेज द स्मॉलर सर्किल। तो उस कॉर्ड का लेंथ बताए लार्जेस्ट सर्किल का जो स्मॉलर सर्किल को टच करता हुआ जा रहा है ना। तो पहले जो है कंसेंट्रिक सर्किल किसे कहेंगे, ऐसा सर्किल जिसका सेंटर एक ही हो, है ना। जैसे ये एक सर्किल हुआ, इसका सेंटर यहाँ है, अगर हो इसी सेंटर को लेकर एक दूसरा सर्किल अगर ड्रॉ किया जाए, ये दोनों सर्किल का सेंटर जो है यही हुआ, है ना। तो ऐसे सर्किल को बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्किल। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कि एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड आउट करना है कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्किल विच टच द स्मॉलर सर्किल। हमें लेंथ ऑफ द कॉर्ड फाइंड आउट करना है जो स्मॉलर सर्किल को टच करता हुआ जाए। तो मान लीजिए कि ये जो है कॉर्ड है ना, ये कॉर्ड है, ठीक है। तो ये कॉर्ड है लार्जेस्ट सर्किल का जो स्मॉलर सर्किल को टच करता हुआ जा रहा है, तो इसी का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। मान लीजिए कि ये AB कॉर्ड है, तो AB का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस सेंटर से अगर हम ड्रॉ कर दे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा रेडियस लार्जेस्ट सर्किल का। तो ये दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर है ना, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, स्मॉलर सर्किल का रेडियस हम लोग यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर सकते हैं, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें टोटल लेंथ निकालना है। अच्छा, अभी कुछ देर पहले बताया कि किसी सेंटर से
ये एक्चुअल में जब ये टच करता हुआ जा रहा है, ये ए बी लाइन जो टच करता हुआ जा रहा है इस सर्किल को, स्मॉलर सर्किल को, तो ये जब सिर्फ 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मतलब क्या होगा, ये ए बी जो है ये टेंजेंट है इस स्मॉल सर्किट के लिए, ए बी इज ए टेंजेंट। या यहाँ पर अगर नेमिंग कर दूँ पी पॉइंट पर अगर टच कर रहा है तो ये ए पी या बी पी जो होगा ये टेंजेंट होगा स्मॉलर सर्किल के लिए। तो किसी सेंटर से टेंजेंट पर डाला गया जो लाइन होता है वो परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग इस ट्रायंगल में अगर चलेंगे ए पी ओ या ओ पी ए ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ पी ए, ओपीए में ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेनस, अब वन साइड गिवन है, अनदर साइड हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम भी बोल सकते हैं, है ना। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अनदर टू साइड होता है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, ये होगा। ओ ए का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर इक्वल टू ए पी की जगह पर हम लोग ए पी को ए पी रहने देते हैं, ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर मीन्स 9 इधर चला आएगा, तो ए पी स्क्वायर, तो ए पी इक्वल टू हो जाएगा √16, तो इक्वल टू 4, ये आ गया मुझे 4, ए पी कितना आ गया, 4 आ गया। अच्छा, ए पी 4 है। अगर इस ट्रायंगल में भी देखेंगे, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे का एक्चुअल में कॉन्ग्रुएंट है, ओ पी ए एंड ओ पी बी दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, देखिए दोनों का हाइपोटेनस 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 है, हाइपोटेनस इक्वल है, वन साइड इक्वल है और राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल है इस जगह। मतलब अकॉर्डिंग टू आरएचएस जो है ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो जब कॉन्ग्रुएंट है तो जितना ये एपी होगा उतना ही ये बीपी होगा, है ना। तो लिख सकते हैं ऐसे, सिंस ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OPB, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए AP इक्वल टू क्या होगा, BP होगा, इक्वल टू 4। AP जितना होगा उतना ही BP होगा, और ये वैल्यू कितना है, 4 है, इसलिए AB इक्वल टू AP प्लस BP इक्वल टू 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये जो कॉर्ड का लेंथ होगा वो 8 सेंटीमीटर होगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सो आज के लिए इतना ही, कल जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मैं हाजिर होऊंगा। सो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो है कंटिन्यू साइंस और मैथ से रिलेटेड वीडियो ऑब्टेन होता रहे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।